श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना श्लोक संख्या 20 दोहराइए। प्रकृतिम पुरुषम चैव प्रकृति पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विद्यानादिभो इति विकारांश्च गुणांश्चैव। विकारांश्च गुणानेह। अभी तक आपने नहीं खोला किताब। विद्धि प्रकृति संभवान विद्धि प्रकृति संभवान प्रकृतिम पुरुषम चैव प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विद्वनादि भव उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। विद्धि प्रकृति संभवान। यस, देखिए ना, ये भगवद गीता ने हर एक किताब में ऐसा बुकमार्क दिया होता है, तो इसको लगा सकते हैं जहां तक हुआ है वहां से फिर एकदम से खोल सकते हैं। नहीं तो कोई मंत्र कार्ड लगा लो, कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। शब्द आप दोहराएंगे। प्रकृतिम भौतिक प्रकृति को, प्रकृतिम भौतिक प्रकृति, पुरुषम जीव को, पुरुषम जीव को, च भी निश्चय ही एव विद्धि जानो अनादि आदि रहित अनादि तो आदि दोनों उभव अपि भी विकारान विकारों को, विकारान च विकारों भी को, च भी गुणान प्रकृति के 3 गुण, गुणान प्रकृति के 3 गुण, च भी एव निश्चय ही विद्धि जानो प्रकृति भौतिक प्रकृति से संभवान उत्पन्न। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद दोहराइए। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। यस। ये जो श्लोक है इसमें अब भगवान जो है प्रकृति के बारे में बताना शुरू कर रहे हैं। उसके बाद में भगवान पुरुष के बारे में बताएंगे। प्रकृति पुरुष दोनों की ही चर्चा लगभग बराबर चलती रहेगी। आज के श्लोक में मुख्य शब्द यही लिख सकते हैं, प्रकृति पुरुषम चैव, प्रकृतिम पुरुषम चैव। शुरुआत याद रखने के लिए पिछले श्लोक में लिखा था मुख्य शब्द, कल के श्लोक में नहीं। अच्छा, तो कल के श्लोक में जो लिख सकते हैं, आई थिंक लिखवाया था, मद भावायोपपद्य थे, बोला था शायद, नहीं? 13वें अध्याय में कौन सा श्लोक कहता है कि वो भगवान के धाम को प्राप्त करेगा, इस स्वभाव को प्राप्त करेगा? वो है श्लोक संख्या 19। उसमें बताते हैं मद भावायोपपद्यते, मद भक्त एतद् विज्ञाय मद भावायोपपद्यते। ठीक है, ये मुख्य शब्द हो गया, मद भावायोपपद्यते 19वें श्लोक का। 20वें श्लोक का मुख्य शब्द है प्रकृतिम पुरुषम चैव। प्रकृतिम पुरुषम चैव। अनुवाद समझ रहे हैं। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। जीव कौन हो गए? इस ऋतु प्रभाकर माता जी उत्तर दीजिए। सबको आगे बढ़ना है, इसलिए हम सबको मौका देते हैं। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। जीव हम हो गए सब। जो आत्मा है वो क्या है? जीव हो गए। और प्रकृति यथार्थ क्या हो गया? यस, प्रकृति नेचर प्रभु जी। नेचर, ठीक है। इंग्लिश में बोल दिया। प्रकृति यथार्थ जो 3 गुण जो है, वो 3 गुण जो है उनको प्रकृति कहेंगे। और उसी का आगे जब विस्तार होता है, 3 गुणों की अव्यक्त अवस्था कौन सी है? तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था। यस, हमने पढ़े थे
जब 24 तत्व पढ़े थे, 24वां तत्व क्या है? प्रधान प्रधान, तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था। तो इस प्रकार से प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। अब बहुत ही एक सुंदर उदाहरण देता हूं मैं, और उसमें फिर क्या करना है ना, अब नीचे लिखते जाना, उदाहरण के साथ अच्छे से समझ में आएगा। आप एक रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, रेस्टोरेंट में वहां के मैनेजर थे, उनको आपने कुछ ऑर्डर किया और मैनेजर ने किचन में ऑर्डर दे दिया। वहां पे एक माताजी थे, किचन में कौन थे? माताजी, खास करके माताजी बोल रहा हूं तो इसलिए थोड़ा आपको आसानी से समझ पे आए, जानबूझ के माताजी बोल रहा हूं। किचन में माताजी थे, ऑर्डर देने वाले कौन था? ऑर्डर किसने दिया? यस, ऑर्डर किसने दिया? जल्दी बोलो, ऑर्डर किसने दिया? हमने दिया। ऑर्डर हमने दिया ना। अरे देखिए डिवोटीज, मैं अपना शांति रूप में रहना चाहता हूँ, गुस्सा मत दिलाइए। तो ऑर्डर हमने दिया, रेस्टोरेंट में गए, सब लोग अच्छे से सुनो। और फिर ऑर्डर किसको दिया था हमने? मैनेजर को दिया सीधा। मैनेजर ने किसको बोल दिया? अंदर जो कुक थे उनको बोला। कुक ने सब कुछ बनाया, बना करके आपके पास आया। अब जो भी भोजन आया आपके पास, जैसा आपने ऑर्डर दिया वैसा ही आपके पास आया। अब एक बात बताओ, क्या आप जैसा भोजन आपके पास आया है उसके लिए जिम्मेदार मैनेजर को ठहराओगे या जो कुक हैं उनको ठहराओगे? कुक को ठहराएंगे। कुक को ठहराएंगे। ऑर्डर किसने दिया था? मैनेजर ऑर्डर हमने दिया था ना। ऑर्डर किसने दिया? आपने मांगा क्या था? आपने मांगा कि मुझे दे देना बढ़िया से एकदम उत्तपम दे देना। तो मैनेजर ने उत्तपम का ऑर्डर अंदर दिया, माताजी ने उत्तपम बनाया, आपकी प्लेट में उत्तपम आया, बढ़िया टेस्टी उत्तपम आया। जैसा उत्तपम आपके पास आया है उसका कारण कौन है? प्रभु जी, अगर वो अंदर मैनेजर ने दिया हाँ, है हाँ, तो वो अंदर नमक नहीं डाला, ये नहीं डाला तो कैसे होगा? तो कुक ने बनाया तो ही आया ना। माताजी मैंने क्या बोला अभी क्या बोला मैंने? जैसा चाहा था वैसा बन के आ गया है, स्वादिष्ट बन के आ गया है। तो ऑर्डर किसने दिया था? हमने दिया था। लेने वाले ऑर्डर मैनेजर, फिर बनाने वाले कौन? माताजी। तो अच्छे से समझिएगा, आत्मा क्या हो गया? ऑर्डर देने वाला। परमात्मा कौन हो गया? ऑर्डर लेने वाला। और कुकिंग करने वाला कौन हो गया? वो प्रकृति, वो माता जी। समझ में आ रहा है? काम किया है, अरे उसने डोसा उसने बनाया, उसको जिम्मेदार ठहराओ। हाँ बनाया उसने, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही कह रहे, उसने बनाया है, लेकिन ऑर्डर किसने दिया था? बड़ा कारण दिख रहा है कि प्रकृति ने बनाया, नहीं मैनेजर ने बोला इसलिए ऐसा हुआ। हाँ सही बात है, मैनेजर भी उसमें बीच में हाथ है, जो बनाने वाले हैं उनका भी हाथ है, लेकिन आप ऑर्डर किसने दिया सबसे पहले? यस, इशारा कीजिए, ऑर्डर किसने दिया? मैंने ऑर्डर दिया था, राइट। तो इसी तरह से समझिएगा कि हम जो है आत्मा, वो क्या करते हैं? इच्छा करते हैं, और इच्छा को परमात्मा महसूस करते हैं, या जो भी हम चाहते हैं उसको परमात्मा लेते हैं और उसको प्रकृति को आदेश देते हैं, फिर वो आपके पास आता है। अगर आपका कर्मा बैंक अलाउ नहीं करता तो वो आपके पास नहीं आता है। समझ में आया? उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट था, उदाहरण ये वाला। हरे कृष्णा, समझ में आ गया? अवंतिका माता जी, हरे कृष्णा, म्यूट कर दीजिए, धन्यवाद। उदाहरण समझ में आ गया? स्मिता माता जी? हाँ प्रभु जी, मुझे भी समझ में आ गया। हाँ, माइक ऑन हो गया था अवंतिका माता जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम यही समझने जा रहे हैं, प्रकृति, जीव, पुरुष, इन सबको समझ रहे हैं। और मैं पहले ही लिखवा चुका हूं, प्रकृति कौन है? एक तरह से कहा जाए अपने जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में हम जो व्यक्ति शरीर धारण किए हुए हैं, इसमें प्रकृति कौन है? शरीर। यस, लक्ष्मी माता जी आप मत बोला कीजिए ना।
आप हो गए, पूनम गर्ग माता जी हो गए, विभा माता जी हो गए, कुसुम सरोवर माता जी हो गए, और भी जो डिवोटीज हैं जो अच्छे से समझते हैं, वंदना बारोट माता जी, स्मिता माता जी, सब इंटेलिजेंट डिवोटीज जो है। हरे कृष्ण। तो बताइए, प्रकृति कौन हो गए? प्रकृति कौन है? हाँ, कुक तो है ही है। मैं अपने कह रहा हूं, अपने जीवन में कौन है प्रकृति? ये शरीर प्रकृति है, ठीक है। और पुरुष कौन है? पहले लिखवा चुका हूं मैं ये बात है। दोनों ही, एक छोटा पुरुष है, एक बड़ा पुरुष है। पुरुष का अर्थ मतलब क्या होता है? भोक्ता, एंजॉयर। तो छोटा भोक्ता कौन है? आत्मा। सबसे बड़ा परमेश्वर भोक्ता कौन है? परमात्मा। तो अब हम समझ रहे हैं, भगवत गीता में ना 5 टॉपिक डिस्कस किए गए। भगवत गीता के 5 टॉपिक कौन बताएगा? जो रेगुलर डिवोटीज है वो मत बताइएगा। भगवत गीता में 5 बातें डिस्कस की गई है। 5 टॉपिक कौन कौन से हैं? यस, भावना गुप्ता माता जी बताइए। आत्मा, परमात्मा, कर्म और और प्रकृति। और प्रभु जी ये 5th वन जो है वो जीव, प्रभु जी जीव। नहीं, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, कर्म और ये बताया गया है प्रभु जी। मुझे अभी काल के बारे में हमारा परमात्मा से रिलेशन। भगवत गीता में 5 अलग अलग चीजों को बताया गया है। वो क्या क्या है? आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, काल और कर्म। ये हम बहुत बार डिस्कस किए हैं। भगवत गीता में 5 विषयों को, वस्तु नहीं बोलूंगा, चीज नहीं बोलूंगा, 5 विषयों को डिस्कस किया गया है। 5 विषय कौन कौन से हैं? जीव या आत्मा, परमात्मा या परमेश्वर, और प्रकृति, और काल और कर्म। ये 5 में से 4 जो है वो परमानेंट है। 5 में से 4 जो है वो परमानेंट है, बदलते नहीं है। कौन कौन से हो गए वो 4? अच्छा, कोई बताइए। आत्मा, परमात्मा, प्रकृति और काल नहीं बदलते। ये 4 4 नहीं बदलते। तो वो है आत्मा, परमात्मा, प्रकृति और काल। ये नहीं बदलते। क्या बदलता रहता है? कर्म बदलता है। कर्म। जो काल है वो भी परमानेंट है। प्रकृति है, बदलती तो है लेकिन वो है परमानेंट। प्रकृति बदलती तो है लेकिन परमानेंट है, अर्थात अव्यक्त अवस्था में, 3 गुणों की अवस्था में, प्रधान की अवस्था में वो परमानेंट है। तो प्रकृति, काल, परमात्मा और जीव, ये सब क्या है? परमानेंट है। तो इसलिए यहां पर कहा गया है प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। अनादि का मतलब क्या है बोलो? अनादि भगवान कृष्ण के बारे में हमने समझा है, ओरिजिनल, बिगिनिंगलेस। हाँ, बहुत सुंदर। बिगिनिंगलेस, जिसकी शुरुआत नहीं है, अर्थात शाश्वत है। कहने का अर्थ है वो शाश्वत है। इसलिए यहां पर एक शब्द लिखा है अनादि, विध्यनादि उभावपि। उभावपि अर्थात दोनों, विकारा उभावपि दोनों भी। कौन कौन से दोनों? प्रकृति और पुरुष। तो यहां पर इस श्लोक में हमें उत्तर मिल रहा है पुरुष कौन है। पुरुष कौन बताया इस श्लोक में? बोलो सुमन माता जी। अभी तो मैंने खोला ही है, किताब ही नहीं खोली अभी। गेस्ट आए हुए थे, अभी निकले हैं तो मैं किताब खोल रही हूँ। यस, स्मिता माता जी। आत्मा पुरुष। यस, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। शब्दार्थ में अगर देखा होगा तो आपने प्रकृति अर्थात भौतिक प्रकृति को, पुरुष अर्थात जीव को। पुरुष कौन हो गए? जीव अर्थात आत्मा। अब सबसे बड़ा पुरुष कौन है? परमात्मा। इसी तरह से हमने क्षेत्रज्ञ समझा था, याद है आप सभी को? क्षेत्रज्ञ 2 थे। कौन कौन थे 2 क्षेत्रज्ञ? आत्मा, परमात्मा। आत्मा और परमात्मा। मैंने लिखवाया था, आपको याद होगा कि 4 प्रश्न है अर्जुन के, उनके उत्तर 2 ही है।
4 प्रश्नों के उत्तर 2 है। अर्जुन के 4 प्रश्नों के उत्तर कितने हैं? 2 है। ठीक है, कौन कौन से हैं देखिए। अर्जुन का एक प्रश्न था क्षेत्र। क्षेत्र कौन है? शरीर। और शरीर ही क्या है? प्रकृति। तो अर्जुन के 2 प्रश्नों का उत्तर हो गया शरीर। क्या क्या? प्रकृति और क्षेत्र। 2 प्रश्नों का उत्तर क्या हुआ? शरीर। दूसरे अर्जुन के 2 प्रश्न, पुरुष और क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्रज्ञ कौन है? आत्मा। और क्षेत्रज्ञ कौन है? परमात्मा। परमात्मा है। ठीक है, तो अर्जुन के क्षेत्रज्ञ जो प्रश्न है, क्षेत्रज्ञ और पुरुष, उनके उत्तर क्या हो गया? आत्मा तथा परमात्मा, दोनों ही पुरुष हैं। तो 4 प्रश्नों के उत्तर तो 2 उत्तरों में हो गए। क्षेत्र शरीर, क्षेत्रज्ञ आत्मा, प्रकृति शरीर, पुरुष आत्मा। क्लियर है आपको? समझ में आ गया? उसके बाद 2 प्रश्न बच गए थे, वो क्या है? ज्ञान और ज्ञेय। फिर भी उनमें भी उसी तरह के उत्तर है। ज्ञान में क्या क्या आ गया? आत्मा, परमात्मा और प्रकृति अर्थात शरीर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। अब तात्पर्य थोड़ा सा बड़ा है। उनके विकार तथा गुण प्रकृति हैं। अब आगे बोला गया उनके विकार, विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन ये हमें ये बार बार समझाने के लिए है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। और हम जो आत्मा भगवान के शाश्वत अंश हैं, और हम आत्मा जो पुरुष हैं, उनसे भी बड़े परम पुरुष हैं, परमेश्वर है, वो भगवान कृष्ण है, परमात्मा है। इन्हीं बातों को हमें बार बार अच्छे से समझाया जा रहा है। अब कहा जा रहा है उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। विकार का मतलब क्या है? बोलो। विकार, विकार का मतलब क्या समझते हैं आप? विकार दोष होते हैं ना? विकार दोष नहीं है, संशय, ट्रांसफॉर्मेशन। यस, इंग्लिश में लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन। विकार का मतलब बदल जाना। वो गुण जो है, प्रकृति के 3 गुण, सबसे पहले प्रधान था, प्रधान में विकार आया तो वो किसमें बदल गए? मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो बदल गए, बदलना। ठीक है, तो किसमें ट्रांसफॉर्म हो गए? 3 गुणों में, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और उनमें और ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो वो उनकी अवस्था भी बनी रही, आगे वो बदल गए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सब में बदल गए। ये वापस किसमें ट्रांसफॉर्म हुए? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये शरीर में भी ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, चेयर के रूप में भी ट्रांसफॉर्म हो गए, और कोई अपने सर्दी के जो मतलब जो भी है, कपड़े हैं, मोबाइल है, किताब है, इन सब में भी ये ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन किसके द्वारा हो रहे हैं? बोलो। ट्रांसफॉर्मेशन प्रकृति के द्वारा। प्रकृति जन्य है, इसलिए लिखा हुआ है उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है, प्रकृति से हो रहे हैं। ये विकार के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था क्या? इन विकारों के बारे में पहले भी पढ़ा था इस अध्याय में। यस, कोशिश कीजिए। इस अध्याय में विकारों के बारे में पहले भी पढ़ा था। ओहो, इतना समय क्यों लगा रहे हो? आई थिंक प्रभु ये 6 और 7 में जो है, 7वें श्लोक में, 6 और 7वें श्लोक में बोला गया था। देखिए क्या कहा गया था? पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, तीनों गुणों की प्रकट अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रिया तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, ये आगे विकार। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण, धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का चित्र तथा उनकी अंतः क्रियाएं अर्थात विकार कहा जाता। अंतः क्रियाएं, खुद में अंतर में क्रियाएं हुई, इस दूसरे रूप में बदलता गया। तो इसलिए यहाँ पर भी सेम विकार के बारे में बताया जा रहा है, उनके विकार। आइए तात्पर्य से समझते हैं। और भी कोई प्रश्न हो, समझ में नहीं आया तो पूछिएगा। तो हमें उत्तर मिल चुका है। कौन से प्रश्न का उत्तर मिल चुका है? दोनों प्रश्न के।
प्रकृति कौन है और पुरुष कौन है। तो प्रकृति कौन हो गया, शरीर। पुरुष कौन हो गया, जीव, आत्मा। ठीक है, बड़े पैमाने पे प्रकृति कौन हो गई, ये पूरी की पूरी भौतिक सृष्टि। और पुरुष कौन हो गए, पुरुष कौन है, आत्मा परमात्मा। बड़े स्तर पर, बड़े स्तर पर परमात्मा सबके भोक्ता है। तो आपको याद कीजिएगा कि हमने 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में पढ़ा था, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भोक्ता राम, भगवान कृष्ण ही भोक्ता है। यज्ञ और तपस्याओं के सबके भोक्ता भगवान श्री कृष्ण है। और अर्जुन ने भगवान को बोला था 12वें अध्याय के 13वें श्लोक में, क्या बोला था, 12वें श्लोक और 13वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 12वें और 13वें श्लोक में अर्जुन ने क्या बोला भगवान को। 8 से 10 तक क्या है, 8 से 11 तक, 10वें अध्याय में 8 से 11 तक क्या है, चतुश्लोकी। यस, हमेशा याद रखिएगा प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, ये याद रख लीजिएगा। चतुश्लोकी भगवत गीता है, 10वां अध्याय 8, 9, 10 और 11। 10वां अध्याय 8, 9, 10 और 11 श्लोक कहां से शुरू होता है, अहम सर्वस्य प्रभुवो, भगवान कह रहे सब कुछ मेरे से आता है। फिर उसके बाद अर्जुन ने जब चतुश्लोकी भगवत गीता सुन ली तो उसका डाउट क्लियर हो गया, उसका मोह खत्म हो गया। तो अर्जुन कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं अर्जुन 12वें श्लोक में, परम भगवान, परम ब्रह्म, परम यस, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम। पुरुषम मतलब क्या है, एंजॉयर, भोक्ता। हम सब लोग कौन है बोलो, भगवान के संदर्भ में हम सब लोग कौन है, भोक्ता, भोग किए जाने वाले। हम सब लोग प्रकृति है। मैंने आपको उदाहरण दिया था, भूल गए आप सब लोग, स्माइल कर लो एक बार कि हम नहीं भूले। हाँ, हम तो नहीं भूले। मैंने एक उदाहरण दिया था, आप याद कीजिए। अगर कोई डायरेक्टर है, उसके बाद कौन है, मैनेजर है, और उसके बाद कौन है, लेबर है। लेबर कौन हो गया, जो प्रकृति है। लेबर को भोगने वाला कौन हो गया, ऊपर, उसके ऊपर बोलो, मैनेजर, मैनेजर हो गया। वेरी नाइस। बट इस मैनेजर को भी भोगने वाला कोई है, वो कौन है, डायरेक्टर के लिए मैनेजर क्या बन गया, प्रकृति। समझ में आया गीता तेजनी माता जी, ये पहले भी हम समझ चुके हैं। मैनेजर जो था वो भोगता था, भाई साहब ऑर्डर देता था, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो, मेरे लिए ऐसे करो। उसने सब कुछ किया उस लेबर ने। फिर लेबर किसके इशारों पे काम करता है, मैनेजर किसका दास है, मैनेजर किसके इशारों पे काम कर रहा है, डायरेक्टर के। तो डायरेक्टर के लिए मैनेजर और जो लेबर दोनों क्या है, बोलो, प्रकृति। मैंने एक और उदाहरण परम भोक्ता है, परम भोक्ता है, भोक्ता भगवान है। तो उन भोक्ता के लिए आत्मा भी क्या बन जाती है, अर्थात जीव भी क्या बन जाता है, प्रकृति बन जाता है। अच्छा, मैंने एक और उदाहरण दिया था, किसको याद है, जल्दी बता दीजिए, फिर हम आगे पूरा करते हैं। एक और उदाहरण, इससे संबंधित एक और उदाहरण दिया था, आई थिंक बॉम्बे में थे उस टाइम में। चलो प्रभु जी के नाम से उदाहरण है, अब तो बता दो। इसी तरह का उदाहरण है, सेम बता दिया मैंने। प्रभु जी, अगर आपसे भी बड़े कोई प्रभु जी आ रखे हैं तो ऐसे कैसे भूल जाते हो आप लोग। मान लीजिए मैं आपके घर पे आता हूँ, प्रभु जी आइए, प्रभु जी आइए, मतलब आप हमारे उनको स्वागत करने में हमारे और उसमें सब कुछ लग जाते हैं, उनको अच्छे से आदर सम्मान करते हैं, तो मैं आपके लिए प्रभु जी बन गया हूँ। लेकिन कोई बड़े प्रभु जी आ जाए, चंचलापति प्रभु जी आ जाए, मधु पंडित प्रभु जी आ जाए, युधिष्ठिर प्रभु आ जाए, तो क्या होगा, आप और मैं दोनों ही स्वागत में लग जाएंगे। प्रभु जी आइए, विराजिए, प्रभु जी मैं कैसे आपकी सेवा करूं। तो हम दोनों के लिए प्रभु जी बन जाएंगे, बड़े प्रभु जी। तो अर्थात कहने का अर्थ है कि परम भगवान जो है उनके लिए हम क्या है, प्रकृति है। तो एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, बहुत समय हो गया ना। स्माइल प्लीज, हरि बोल, स्माइल प्लीज, हाँ स्माइल करो, गुड। तो एक बार क्या होता है कि
मीराबाई लगभग वृंदावन में 20 साल रही है, लगभग 20 साल वृंदावन में। मीराबाई का मंदिर है वृंदावन में, कोई गया है? मीराबाई के मंदिर कोई गया है? नहीं गए? नहीं गए प्रभु, लेकिन देखा है। जब आप जो है राधा दामोदर मंदिर से राधा रमण मंदिर की तरफ जाते हैं तो वो रास्ते में राइट साइड में ही आता है। वो बहुत ही सुंदर है। जो शालिग्राम शिला मीराबाई वर्शिप करती थी वो भी वहां पर है। तो मीराबाई एक बार पहुंच गई रूप गोस्वामी जी के पास। रूप गोस्वामी जी कौन है? षड गोस्वामियों में से एक गोस्वामी जी हैं। तो ये जो मीराबाई जब पहुंची रूप गोस्वामी जी के उस कुटिया पे, तो मीराबाई ने कहा कि उनके जो सेवक थे उनके साथ में, जो रूप गोस्वामी जी के साथ में थे, उनको कहा कि मुझे रूप गोस्वामी जी से मिलना है और मुझे मुख्य रूप से अलग से बात करनी है उनसे। तो मीराबाई का संदेश लेके वो सेवक रूप गोस्वामी जी के पास गए। वो सिंपल साधारण सन्यासी जीवन बिता रहे थे। रूप गोस्वामी जी बोले मीराबाई आपको अलग से मिलना चाहते हैं। तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं नहीं, मैं माता जी से, स्त्रियों से अलग से नहीं मिलता हूं। उनको मिलना है तो पब्लिकली कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, मर्यादा है हमारी ऐसी। तो मीराबाई के पास ये संदेश पहुंचा कि रूप गोस्वामी जी जो है किसी स्त्री से नहीं मिलते हैं ऐसे। तो मीराबाई ने क्या कहा मालूम है? प्रभु जी, यहाँ कोई पुरुष दूसरा है ही नहीं कृष्ण के अलावा। मैंने तो सुना था वृंदावन में बस एक ही पुरुष है, ये दूसरा पुरुष कहां से आ गया? इस बात को अच्छे से समझिएगा। पुरुष अर्थात एंजॉयर, भोक्ता। हम सब लोग क्या करने के लिए बने हैं? सेवा देने के लिए बने हैं, और भगवान सेवा को लेने के लिए है। तो हम सब लोग क्या है? एंजॉयड। एंड भगवान क्या है? एंजॉयर। हम सब लोग क्या है? भोगे जाने वाले, और भगवान क्या है? भोगने वाले, भोक्ता। भगवान क्या है? अंशी। हम क्या है? अंश। भगवान क्या है? स्वामी। हम क्या है? सेवक। समझ में आ रहा है? प्रकृति, पुरुष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। इस अध्याय के ज्ञान से मनुष्य शरीर अर्थात क्षेत्र तथा शरीर के ज्ञाता अर्थात जीवात्मा या क्षेत्रज्ञ बड़े क्षेत्रज्ञ परमात्मा, दोनों को जान सकता है। किससे जान सकता है? इस अध्याय से। क्षेत्रज्ञ अलग आत्मा, क्षेत्रज्ञ अलग बड़े क्षेत्रज्ञ परमात्मा, और शरीर, इन तीनों को जान सकता है। तो कितनी चीजें हो गई हमारे शरीर में? शॉर्ट में बताओ। ट्रायंगल है, शरीर, परमात्मा और आत्मा। प्रकृति शरीर हो गया ना। आत्मा, परमात्मा और शरीर। म्यूट कीजिए, धन्यवाद। देखिए मैंने क्या कहा था आपको? उदाहरण दिया था, आपको याद है ना? बहुत पहले उदाहरण दिया हुआ है। ये वाला उदाहरण याद है आपको? क्या उदाहरण है ये आत्मा है, इसको इस शरीर को उपयोग करना है। मान लीजिए इस शरीर से काम कराना है, तो आत्मा डायरेक्टली इसको स्पर्श नहीं कर सकती है, तो किसका सहयोग चाहिए बीच में? परमात्मा और बीच में आत्मा। नहीं, ऊपर परमात्मा, सॉरी, ऊपर आत्मा, नीचे शरीर है। ऊपर आत्मा, नीचे शरीर, बीच में कौन है? परमात्मा। आपके हर एक कार्य को, आपके हर एक कार्य के मैनेजर, जो ऑर्डर लेने वाले हैं, वो कौन है? परमात्मा। और वो पास ऑन किसको करते हैं? शरीर को अर्थात प्रकृति को। और भी ये सारे भगवान की तीनों गुणों वाली प्रकृति, बड़ी प्रकृति। समझ में आया आपको? तीन चीजें हैं। बिना परमात्मा के हम इस शरीर से कुछ भी काम नहीं करवा सकते। ठीक है? प्रभु जी, भगवान आत्मा को भोगते हैं और शरीर को भोगते हैं, ऐसे मतलब वो परम भोक्ता हुए? या भगवान परम भोक्ता है। आत्मा मतलब जैसे कि आत्मा क्षेत्रज्ञ है। आत्मा किस किस की क्षेत्रज्ञ है? यस, हमारे शरीर की। यस, आत्मा मात्र एक शरीर के क्षेत्रज्ञ है, लेकिन परमात्मा
वो सारे क्षेत्रों के क्षेत्रज्ञ हैं। सर्व क्षेत्रेषु भारत, तीसरा श्लोक है। उसी प्रकार से हम जो है छोटे भोक्ता हैं, लेकिन भगवान क्या है? परम भोक्ता है। डेफिनेशन याद है आपको? भगवान क्या हम भगवान हैं? यस और नो? परिभाषा के अनुसार क्या हम भगवान हैं? परिभाषा के अनुसार है प्रभु जी। क्या परिभाषा है? वंदना बारोट माता जी, वंदना बारोट माता परिभाषा जी। तो डेफिनेशन ना प्रभु, क्या डेफिनेशन है? हमारे और उनके गुण हमारे लिमिटेड है, उनके असीमित है गुण। यस, अमिता माता जी, भगवान की परिभाषा क्या है? अमिता माता जी, प्रभु जी षड गुण वाले। अमिता माता जी ने हैंड रेज किया है। यस अमिता, ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर दिया वंदना बारोट माता जी। 6 गुण जिनके अंतर्गत असीमित मात्रा में है, उनको क्या कहते हैं? भगवान। षड ऐश्वर्य कौन कौन से हैं? वो हो गया सबसे पहले अगर देखे तो फेम को क्या बोलेंगे? यश, नाम, ठीक है। उसके बाद में सौंदर्य, उसके बाद में बल, उसके बाद में ज्ञान, उसके बाद में धन, और उसके बाद में त्याग। ये क्या हो गए? 6 ऐश्वर्य। तो भगवान में भी ये 6 ऐश्वर्य है, हमारे में भी 6 ऐश्वर्य है, लेकिन उनमें कितनी मात्रा में है? असीमित मात्रा में, लेकिन हमारे में सीमित मात्रा। इसलिए हम जो है वो भी छोटे टाइनी भगवान है। हम भगवान के अंश है, तो हमारे अंदर भी वो 6 गुण है। उसी प्रकार हम भी भोक्ता है, हम भी पुरुष हैं, लेकिन कैसे? छोटे से। हम पुरुष है कि नहीं है बताओ? बोलो। है प्रभु जी। छोटे से। मान लीजिए आपको रसगुल्ला दिया गया, प्रसाद दिया गया, कुछ दिया गया, उसका स्वाद को आप भोगने वाला छोटा से खा लेगा, बट 15, 20 या 50 तो नहीं खाएंगे, पर भगवान खा सकते हैं। एक ही समय में लाखों करोड़ों अरबों लोग भगवान को भोग लगा रहे हैं। टिंग 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 टिंग, भगवान आज हमारे बंधु घर में ये बनाए, ये खा लीजिए खा लीजिए। भगवान सबका खा रहे हैं। इसलिए भगवान क्या है? परम भोक्ता है, याद रखिएगा। भगवान ने 16,108 पत्नियों से शादी किया, सबके लिए अलग अलग महल बनाया, सबको अलग से सारी सुविधाएं दी, हर एक महल में अपना विस्तार करके वो अलग से रहते थे। भगवान ही इस प्रकार से दिव्य लीला कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, शरीर क्रिया क्षेत्र है और प्रकृति से निर्मित है। शरीर क्रिया क्षेत्र है, क्रिया क्षेत्र जिसमें कार्य किया जा रहा है आत्मा के द्वारा। आत्मा किसमें कार्य कर रही है? शरीर में कार्य कर रही है, फिर शरीर आगे कार्य करता है। तो शरीर क्रिया क्षेत्र है और प्रकृति से निर्मित है। शरीर किससे बना हुआ है? ऋतु प्रभाकर माता जी। प्रकृति से। प्रकृति अर्थात मतलब 5 तत्व जो हैं। यस, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 महाभूत, इनसे ये शरीर बना हुआ है। नेक्स्ट, शरीर के भीतर बद्ध तथा उसके कार्यों का भोग करने वाला आत्मा ही पुरुष या जीव है। अब समझ में आ गया आपको? शरीर के अंदर बद्ध या शरीर को भोगने वाला, भोग करने वाला आत्मा ही पुरुष या जीव है। क्लियर हो गया ना? अच्छे से याद कर लेना जीवन में। क्षेत्र शरीर, क्षेत्रज्ञ आत्मा, प्रकृति शरीर, पुरुष आत्मा, क्षेत्रज्ञ परम क्षेत्रज्ञ परमात्मा, परम पुरुष परमात्मा। वो अच्छे से समझ जाइएगा। शरीर के भीतर बद्ध तथा उसके कार्यों का भोग करने वाला आत्मा ही पुरुष या जीव है। वह ज्ञाता है और इसके अतिरिक्त भी दूसरा ज्ञाता है जो परमात्मा है। आगे ज्ञाता का मतलब क्या है? यहाँ पर ज्ञाता का संस्कृत शब्द क्या है? स्वाति जी बताएंगे ज्ञाता का संस्कृत शब्द। हरे कृष्णा। ज्ञाता का संस्कृत शब्द
शरीर का ज्ञाता आत्मा है और परम ज्ञाता परमात्मा है, तो क्या संस्कृत शब्द था अर्जुन के प्रश्नों में? हाँ, क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ न स्वाति जी। अच्छा, प्रश्न पता प्रभु जी, आपने प्रश्न बोला तो मैं पीछे चली गई। अर्जुन के प्रश्नों में वो शब्द उपयोग हुआ था ना, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ। अभी भी तो वो भी बोला था। प्रकृति से निर्मित है, शरीर के भीतर बद्ध, हम बंधे हुए, हमारे को बांधा हुआ है, शरीर के अंदर बांधा गया, जबरदस्ती बांधा गया हमें आत्मा को। तो शरीर के भीतर बद्ध तथा उसके कार्यों का भोग करने वाला आत्मा ही पुरुष या जीव है। हम आत्मा जो है उसको पुरुष कहा गया है। नेक्स्ट, आगे की डेफिनेशन परमात्मा क्या है फिर? वह ज्ञाता है। कौन ज्ञाता है? जीव या आत्मा क्या है? ज्ञाता है। उसको क्या बोलेंगे? क्षेत्रज्ञ। और उसके अतिरिक्त भी दूसरा ज्ञाता है, वो कौन है? परम क्षेत्रज्ञ, परमात्मा, जो परमात्मा है। निसंदेह यह समझना चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा एक ही भगवान की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। एक ही भगवान की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं, अच्छे से समझिएगा। एक ही भगवान की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं, आत्मा और परमात्मा दोनों। परमात्मा भगवान से कैसे अलग है बताइए? परमात्मा कौन है? विष्णु, भगवान के चार भुजा वाले, चतुर्भुज। यस, तो जी जी, तो परमात्मा क्या हो गए? भगवान का स्वांश। स्वांश मतलब उनमें अंतर कुछ नहीं होता है, उनका एक रूप दूसरा हो जाता है। तो भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप लिया, विष्णु रूप लिया, तो वो क्या है? परमात्मा है। लेकिन आत्मा कौन है? आत्मा कौन है? अंश है, विभिन्नांश। एक हो गया स्वांश और एक हो गया विभिन्नांश। अच्छे से समझ लीजिए, फिर से बोल रहा हूं। भगवान का खुद का डायरेक्ट विस्तार, जिसमें भगवान में और कृष्ण में मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, उनके विस्तार में और उनमें कोई फर्क नहीं है, वो क्या होता है? स्वांश। और विभिन्नांश किसको कहते हैं? जो भगवान के विस्तार के विस्तार के विस्तार के विस्तार है, अलग है, और उनमें दोनों में फर्क है, भगवान में और उस विस्तार में। तो वो क्या है? विभिन्नांश। स्वांश एंड विभिन्नांश। स्वांश कौन है? परमात्मा। विभिन्नांश कौन है? जीव। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है, देखिए सेकंड लास्ट लाइन में, निसंदेह यह समझना चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा एक ही भगवान की विभिन्न अभिव्यक्तियां है, भगवान का ही रिप्रेजेंटेशन है। आत्मा तो अंश हो गई, परमात्मा कौन हो गए? स्वांश हो गए, मतलब कि उनका विस्तार हो गए। नेक्स्ट कहा गया है जीवात्मा उनकी शक्ति है। जीवात्मा भगवान की शक्ति है तथा परमात्मा साक्षात अंश स्वांश है। समझ में आ गया? किसी को नहीं समझ में आए तो पूछ लो। थोड़ा टेक्निकल शब्द है, लेकिन वही चीजें बार बार आ रही है, ऐसा शब्दों में कंफ्यूज मत होइए। छायाकूट माता जी, समझ में आया? हाँ प्रभु जी। लास्ट लाइन देखिए क्या कहा है? जीवात्मा भगवान की शक्ति है, भौतिक शक्ति है। डायरेक्टर के लिए लेबर क्या बन जाता है? भौतिक शक्ति बन जाती है, प्रकृति बन जाती है। हाँ, परमात्मा उसका साक्षात अंश अर्थात स्वांश है। भगवान का खुद का डायरेक्ट विस्तार कौन से हो गए? स्वयं परमात्मा। परमात्मा भगवान के विस्तार है। एक हो गए भगवान की शक्ति जो कि आत्मा है, और एक हो गए परमात्मा जो भगवान का साक्षात विस्तार है। ठीक है, और अब नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला जो पैराग्राफ है उसमें हम देखेंगे, और इसके साथ आज का हमारा ये श्लोक पूरा हो जाएगा। प्रकृति तथा जीव दोनों ही नित्य हैं। इस कुछ कह रहे हैं विभा जी? प्रभु, जीवात्मा भगवान की भौतिक, हाँ जी, जीवात्मा जो है भगवान की भौतिक शक्ति नहीं, आध्यात्मिक शक्ति है, पराशक्ति। याद कीजिए ना, भगवान ने कहा था 7वें अध्याय में, याद करो, भगवान ने 7वें अध्याय में कहा था भूमिरापो नलो वायु खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये मेरी भिन्न प्रकृति है, ये मेरी शक्ति है। कौन कौन सी? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार।
फिर भगवान ने क्या था, अपरियमित स्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूत महाबाहो ये इदम धार्यते जगत। भगवान कह रहे हैं कि ये जो इनके अलावा, इस अपराशक्ति के अलावा एक कौन सी शक्ति है, पराशक्ति है। और जीव है, जीव भूत महाभाव, जीव जो है वो मेरी पराशक्ति है। इस प्रकार से वहां बताया जा रहा है। प्रभु जी इसको हम तटस्थ शक्ति भी बोलेंगे? हाँ जी, क्या बोल रहे माता जी? प्रभु जी इसको हम तटस्थ शक्ति भी बोलेंगे भगवान की? तटस्थ शक्ति तब होती है माता जी जब वो शरीर धारण करके इस भौतिक जगत में आ जाते हैं। आत्मा, मुख्य रूप से आत्मा क्या है, भगवान की पराशक्ति है। लेकिन वो किसके अंतर्गत आ गई है, अभी किसके कंट्रोल में आ गई है? आत्मा को किसके अंदर डाल दिया है जबरदस्ती? बोलो। तीनों गुणों के प्रकृति में, शरीर में, शरीर के अंदर जबरदस्ती डाल दिया है, जबरदस्ती उसको कर्मों के अनुसार जबरदस्ती घुसा दिया है शरीर के अंदर आत्मा को। तो अभी क्या हो गया, पराशक्ति जो है वो किसके अंतर्गत आ गई है, पराशक्ति के अंतर्गत। तो ये स्थिति जब अपराशक्ति के अंतर्गत आ जाती है, बड़ी शक्ति छोटी शक्ति के अंतर्गत आ जाती है, तो उसको बोलते हैं तटस्थ शक्ति। अब क्या है, अगर ये जीव आत्मा भक्ति करना शुरू करती है, नाम जप करना शुरू करती है, तो ये क्या हो सकती है, आंतरिक शक्ति की तरफ आगे बढ़ सकती है, नहीं तो वो वापस भौतिक शक्ति की तरफ आगे जाएगी। इस प्रकार से इसको क्या कहा जाएगा, तटस्थ शक्ति। इन जनरल शरीर अपराशक्ति, आत्मा पराशक्ति। याद है ना अच्छे से? थैंक यू माता जी टॉपिक लाने के लिए, तो और क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति तथा जीव दोनों ही नित्य है, दोनों ही शाश्वत है, प्रकृति और जीव। अर्थात जो प्रकृति है, हमारा शरीर है, उसकी वो खत्म हो जाएगा, इसको जला दिया जाएगा, इसके बाद राख बन जाएगा। अर्थात जो इसके तत्व थे वापस उन्हीं तत्वों में जाके मिल जाएंगे। पृथ्वी, पृथ्वी में वायु, वायु में जल, जल में अग्नि, अग्नि में जाके मिल जाएगा, वापस प्रकृति में चला गया। समझ में आया आपको? जिससे क्रिश्चियनिटी में भी बोलते हैं, जब वो उसको बरी करते हैं, उस कॉफिन को बरी करते हैं, अर्थ शुड गो एंड मिक्स इन अर्थ, वाटर शुड गो एंड मिक्स इन वाटर, फायर शुड गो एंड मिक्स इन टू फायर, एंड ईथर शुड गो एंड मिक्स इन टू ईथर। इस प्रकार से वो भी कहते हैं। तो प्रकृति वापस प्रकृति में विलीन हो जाती है। इसलिए साइंस का एक लॉ है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, या वो बोलते हैं एनर्जी इज कांस्टेंट। एनर्जी इज कांस्टेंट। होता क्या है बोलो? एनर्जी कांस्टेंट है तो होता क्या है? प्रभु जी वो मॉडिफाई होती है डिफरेंट फॉर्म्स में, लेकिन एनर्जी हमेशा रहती है। एनर्जी एक ही होती है, वो एक एनर्जी दूसरा रूप धारण कर लेती है, दूसरी एनर्जी तीसरा रूप धारण कर लेती है। इस तरह से एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में परिवर्तित होती रहती है। पर एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है। पैसे कितने हैं? वो कांस्टेंट है, लेकिन उसका एक पैसे से ये आइटम लाया, उससे दूसरा आइटम लाया, तीसरा आइटम लाया, ऐसे किया वैसे किया, वो बदलता रहता है। गीता माता जी समझ में आया? प्रभु जी शरीर तो बदलते रहते हैं, तो शरीर कांस्टेंट कैसे रहता है ऐसे? मतलब जी शक्ति, मैं कह रहा हूँ शक्ति कांस्टेंट है, प्रकृति की शक्ति कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है? ये शरीर खत्म हो जाएगा, मतलब खत्म कैसे होता है? कैसे खत्म होता है ये? जब ये आत्मा निकल जाती है तभी। हाँ, आत्मा निकल गई, उसके बाद शरीर कैसे खत्म होता है? यस, भस्म हो जाता है। भस्म हो गया। अर्थात भस्म हुआ तो क्या हुआ? इसमें आग लगाई गई, आग लगाई तो क्या हुआ? जल गया सब, पूरा राख हो अग्नि गया। थी वो अग्नि में विलीन हो गई। इसके अंदर जो पानी था, शरीर के अंदर पानी था, जलाया तो क्या हुआ? पानी वेपराइज हो गया, वेपराइज होके वो ऊपर उठ गया। उसके अंदर मिट्टी तत्व था, तो वो राख के रूप में छोटा जो भी बचता है वो इतना मिट्टी तत्व बचता है। जो हड्डियां है वो सब कुछ है, वो मिट्टी तत्व है, उसमें पानी वगैरह सब उड़ गया है। तो अल्टीमेटली वो क्या बन गया? लास्ट में जाके राख बन गया। तो एनर्जी कांस्टेंट रहती है, एक रूप से दूसरा रूप धारण करती है। साइंस में भी लॉ, एक नियम है इसका, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी इज कांस्टेंट, एनर्जी इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू वन एनर्जी टू अनदर एनर्जी। एनर्जी बदल रही है। अर्थात यहाँ पर भी बताया गया है प्रकृति तथा जीव दोनों नित्य है, शाश्वत है। तात्पर्य,
तात्पर्य यह है कि वे सृष्टि के पहले से विद्यमान हैं। यह भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति से हैं और उसी प्रकार जीव भी हैं, किंतु जीव श्रेष्ठ शक्ति है। कौन से अध्याय की बात आ गई है? वापस से याद करो, अभी भी डिस्कस किया था हमने। कौन से अध्याय की बात आ गई? प्रभु जी, प्रकृति को तो शरीर बोलते हैं, फिर वो नित्य कैसे है? मतलब यही तो भी डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले, ये तो बताया। वो शक्ति जो है शरीर में, जो शक्ति, जिस शक्ति ने ऐसा शरीर धारण किया है, वो शरीर, जो शक्ति ने ऐसा शरीर धारण किया, जब ये समाप्त हो जाएगा वापिस वो शक्ति अपने स्थान पर चली जाएगी। शरीर खत्म हो गया, अग्नि अग्नि में मिल गई, वायु वायु में मिल गया, पृथ्वी पृथ्वी में मिल गई, जल जल में मिल गया। कहाँ गया इसका जल? कहाँ गया बताओ? हाँ, मान लीजिए पानी है आपके घर में, पानी है माता जी, पानी बर्फ बन गया। पानी क्या बन गया बोलो? बर्फ बन गया। तो पानी कहाँ गया? पानी कहाँ गया? स्वरूप बन गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। अब पानी को अगर आप उबाल दोगे तो पानी कहाँ गया बोलो? भाप बन के ऊपर, भाप बन गया। मान लीजिए उस भाप को अपने बंद कमरे में से स्टोर कर दे, कुछ कर दे, और वापस भाप को हम इकट्ठा करने की कोशिश करें, भाप को अंदर ठंडा करें, तो वापस वो क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। एनर्जी उतनी है, वो ट्रांसफॉर्म होती रहती है। ये एक शक्ति है, अलग अलग रूप धारण कर रही है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है ये शरीर, और ये बदलता रहता है। लेकिन मुख्य रूप से जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है वो क्या है? कांस्टेंट है, वो इतना है। क्या इस दुनिया में आप बिल्डिंग बनाते हो, ठीक है, समय लग जाएगा मुझे लग रहा है, आप कोई भी घर बनाते हो तो कहीं और से ईंटें लेके आते हो क्या? कहीं और से कुछ सीमेंट बनता है क्या? कहाँ से लेते हो आप? इसी पृथ्वी में से लेते हैं ना। हाँ, सीमेंट किसका बना? किसी पहाड़ों के पत्थरों को तोड़ करके चूर्ण किया गया, उसमें कुछ थोड़ा बहुत मिक्स किया गया केमिकल, और उसका सीमेंट बन गया। रेत कहाँ से आई? नदियों से रेत आई। ब्रिक्स कहाँ से बनी? मिट्टी को जो है खोदा, वहां खड्डा ही होगा। ऐसा नहीं कि खोद भी लिया है और खड्डा भी खत्म हो गया है और आपके पास ईंटें भी बन गई है। ऐसा होता है दुनिया में कभी? इस दुनिया में ऐसा हो सकता है कि आपने मिट्टी निकाल दी, खड्डा भी ऑटोमेटिक भर गया वापस, और उस मिट्टी से आपने ईंटें भी बना दी? ऐसा होता है? इस दुनिया में एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती है। अच्छे से समझिए, कहीं पर भी अगर आप 20 मालों की 21 मालों की बिल्डिंग बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने खड्डा खोदा है, कहीं ना कहीं से आपने ईंटें बनाने के लिए मिट्टी निकाली है, कहीं से पहाड़ तोड़े हैं सीमेंट बनाने के लिए, कहीं से आपने जो है पत्थर तोड़े हैं पहाड़ों से, कहीं से पानी निकाला है आपने, तब जाके क्या बनी है बोलो? बिल्डिंग बनी है। बिल्डिंग बनी है। समझ में आ रहा है आपको? फिर वो बिल्डिंग जब टूटती है, खत्म होती है, प्रभु जी फिर वो जर्जर क्यों हो जाती है, सेम क्यों नहीं रहती? क्योंकि उसमें कुछ चीजें वेपराइज होकर के वो पानी में मिल चुके हैं, बादलों में मिल चुके हैं, या फिर वो कह सकते हैं अग्नि में मिल चुके हैं। समझ में आ रहा है? शर्मा जी माइक अब तक सुना है कि जलाने की बजाय गाड़ देते हैं के लिए आज जी बोलिए छायाकुट माता जी। शरीर गाड़ेंगे तो भी यही होगा, पर टाइम लगेगा। यही सुना था ना कि प्रकृति मतलब नित्य नहीं अनित्य। शरीर अनित्य है, शरीर अनित्य है, लेकिन शरीर जिस शक्ति से बना है वो क्या है? नित्य है, वो शाश्वत है। हाँ, इसलिए पहली बात सुना है कि ये प्रकृति नित्य है जी। अब तक ऐसा सुन रहे थे ना प्रभु जी की शरीर मतलब शरीर अनित्य है, आत्मा नित्य। डाउट हो रहा है कि फिर अभी आप वापस क्लियर करते हैं, आप सभी के लिए क्लियर कर रहा हूँ। शरीर वो है अनित्य है, आत्मा नित्य है, लेकिन शरीर जिस शक्ति से बना है वो भगवान की ही शक्ति है और वो शक्ति नित्य है। समझ में आ रहा है? प्रभु जी जी। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश या तीनों गुण वो कभी खत्म नहीं होते हैं, उनकी कोई समाप्ति नहीं होती है। उनकी समाप्ति इतनी सी होती है कि वो अव्यक्त अवस्था में चले जाते हैं।
जल्दी से याद करो, छोटा सा बोलता हूं मैं, समय कम है। आपके पूड़ी है, सब्जी है, पूड़ी है, चपाती है, पराठा है, वो किससे बना? आटा से। आटा। जैसे तैसे करके मान लीजिए कुछ दिमाग लगाया आपने और उसको वापस से आटा में बदल दिया, तो पूरी सब्जी आटा क्या कहते हैं, अनित्य है, लेकिन वो शक्ति जो थी वो क्या है? नित्य है। आटा नित्य। अच्छा, अब थोड़ा और समझिए। आटे से क्या बनाया? पूड़ी बनाया, ठीक है। पूड़ी आपने खाया, पूड़ी से क्या मिली आपको? शक्ति मिली। आटे में भी क्या थी? वो आटे रूप में शक्ति थी, फिर वो चपाती रूप में बदली, फिर वो आपके शरीर में गई, वो न्यूट्रिशन रूप में शक्ति बदली। उन न्यूट्रिशन से आपने कुछ काम किया, कुछ मेहनत किया, वो शक्ति से आपने कुछ और बनाया, मान लीजिए घर का झाड़ू निकाला या सब्जी बनाई या कुछ और काम किया आपने, उस शक्ति को दूसरे शक्ति के रूप में उपयोग किया गया। शक्ति क्या है बोलो? कांस्टेंट है ना? समझ में आया ये वाला उदाहरण? हरे कृष्णा। गीता तेजानी माता जी, स्मिता माता जी, छायाकुट माता जी, समझ में आया? आया प्रभु जी बदलती रहती है शक्ति। हाँ, यस प्रभु जी। शक्ति बदलती रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। पूरी नहीं बची है, आपने जो खाया वो भी नहीं बचा है, लेकिन क्या बचा रहता है हमेशा? वो शक्ति बची रहती है। हाँ, वो शक्ति हमेशा बची रहती है। तो आपने तो खाया था आटा, मतलब आटे से आपने क्या बनाई थी? चपाती बनाई थी। चपाती खाई थी आपने, तो वो चपाती कहाँ गई? खत्म हो गई ना। चपाती ने शक्ति ले ली, शक्ति के रूप में आ गई, आपके अंदर एनर्जी आ गई। एनर्जी से आपने क्या किया? और कुछ काम किया, तो उस रूप में वो रूप धारण कर लिया उसने। तो इस प्रकार से ये शक्ति कांस्टेंट रहती है, इसलिए इसको बोला जाता है लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। साइंस ने लाखों करोड़ों सालों बाद ढूंढ के निकाला है, और हमारी भगवत गीता में, भागवतम में पहले से बताया गया ये लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, जो साइंस के स्टूडेंट। हाँ जी, मैं समझाया आपको। हाँ ठीक है, और तात्पर्य जल्दी से पढ़ लेते हैं, जहां समझ में नहीं आया पूछिएगा। जीव तथा प्रकृति इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने के पूर्व से विद्यमान हैं। जीव कौन? जीव आत्मा। प्रकृति कौन? पंच महाभूत, 3 गुण, ये सब पहले से ही है, ठीक है। प्रकृति तो महाविष्णु में लीन हो गई, और जब इसकी आवश्यकता पड़ी तो यह महतत्व के द्वारा प्रकट हुई। जब सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, ब्रह्मांड भी खत्म हो जाते हैं, तो किसमें जाके मिल जाते हैं? महाविष्णु में। महाविष्णु में। थोड़ा सोचिए, एक बार सोचिए, हरि बोल, थोड़ा इमेजिनेशन, हरि बोल, हरे कृष्ण, फास्ट, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। सबसे पहले कुछ भी नहीं है, कौन है? ओनली महाविष्णु। महाविष्णु जब ब्रीथ आउट करते हैं, श्वास बाहर निकालते हैं, तो क्या निकल रहे हैं? ब्रह्मांड निकल रहे हैं। सोचो, ब्रह्मांड निकले, और ब्रह्मांड के अंदर फिर से महाविष्णु जो है गर्भोदक्षा विष्णु के रूप में गए, ब्रह्मा जी आए, उसके बाद में और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, लोग आए, प्लैनेट्स बने, बहुत कुछ हुआ, बहुत सारी चीजें हो रही है, और एक दिन फिर से महाप्रलय आता है, सब कुछ ब्रह्मांड वगैरह सब कुछ नष्ट होके वापस कहाँ चले जाते हैं? महाविष्णु में। जब वो ब्रीथ इन करते हैं, सोचो ये क्या खेल था भाई, एनर्जी तो कांस्टेंट है कि नहीं? इधर से एनर्जी फेंकी और घूम घाम के वापस आपके पास आ गई। तो ऐसा है ये एनर्जी, ऐसी है ये शक्ति, ठीक है। हाँ, इसी प्रकार से जीव भी अपने उनके भीतर रहते हैं। का क्या है महत्त्व? तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की अव्यक्त अवस्था। चपाती, पूड़ी और पराठे की अव्यक्त अवस्था क्या है? आटा। अभी समझ में? हाँ। ठीक। इसी प्रकार से जीव भी उनके भीतर रहते हैं, और चूंकि वे बद्ध हैं, अतएव वे परमेश्वर की सेवा करने से विमुख हैं। हम भगवान की सेवा नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि हम इस शरीर में बंधे हुए हैं, इसलिए विमुख है। हमें क्या होना है? परमेश्वर के सम्मुख होना है। याद कीजिए, विमुख का उदाहरण कौन सा आएगा यहाँ पर? हम भगवान से विमुख हैं, यहाँ कौन सा उदाहरण आएगा? आत्मा और परमात्मा का। आत्मा परमात्मा का कौन सा उदाहरण आएगा? हम भगवान से विमुख है, कौन सा उदाहरण आएगा? जल्दी से। अमीर बाप का बेटा। म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए।
प्रभु तीन होते एक हरे पेड़ पे एक हरे पेड़ पे 2 हरे पक्षी बैठे हैं। एक हरा पक्षी क्या कर रहा है? पेड़ के फलों को खा रहा है। दूसरा हरा पक्षी क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है, देख रहा है। तो ये कौन सा पक्षी है? विमुख पक्षी है, विमुख है आत्मा। और इस आत्मा को क्या होना है? सम्मुख होना है, सन्मुख होना है भगवान की तरफ। यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हम विमुख नहीं, हम सन्मुख या सम्मुख हो भगवान की तरफ। इस तरह उन्हें वैकुंठ लोक में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता। किसको? जो बद्ध आत्मा है, जो विमुख आत्मा है उनको। लेकिन प्रकृति के व्यक्त होने पर इन्हें भौतिक जगत में पुनः कर्म करने और वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की तैयारी करने का अवसर दिया जाता है। हरि बोल। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो हम भी कहां चले जाएंगे? महाविष्णु के अंदर। पर वैकुंठ नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम भक्ति तो किए ही नहीं थे। तो इसे फिर से दोबारा भेजते हैं। और क्या कहा गया है? इसी प्रकार से जीव भी उनके भीतर रहते हैं, महाविष्णु के भीतर। और चूंकि वे बद्ध हैं, अतएव वे परमेश्वर की सेवा करने से विमुख हैं। इस तरह उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश होने नहीं दिया जाता। लेकिन प्रकृति के व्यक्त होने पर, फिर से जब प्रकृति होती है, फिर से जब सृष्टि होती है, तो व्यक्त होने पर इन्हें भौतिक जगत में पुनः कर्म करने और वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की तैयारी करने का अवसर दिया जाता है। हमें क्या अवसर दिया गया? अंडरलाइन कर लीजिए, क्विज में प्रश्न लिख लीजिए। भौतिक जगत में हमें क्या अवसर मिला है? भौतिक जगत में हमें क्या अवसर मिला है, अर्थात जीव को क्या अवसर मिला है? बहुत सुंदर है ये, अच्छे से लिख लीजिएगा। बस 2 मिनट में पूरा तात्पर्य पूरा करेंगे, फिर आप सब लोग चैंटिंग करेंगे हमारे साथ में। कोई प्रश्न वगैरह होगा तो ले पाएंगे। थोड़ा डिफिकल्ट है इसलिए लंबा हुआ, मैं मानता हूं, इसमें कोई वो नहीं है। शब्द ऐसे ऐसे उपयोग किए गए, ऐसा डिफिकल्ट लग रहा है। तो उत्तर क्या होगा उसका? वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की तैयारी का अवसर दिया जाता है। भगवान के धाम में जाने की तैयारी करने का अवसर दिया जाता है। समझ में आ गया? हमें ये शरीर क्यों मिला है, हम इस शरीर में क्यों आए हैं? जीने के हैं 4 दिन। ओहो ओहो, ये वाला इसके लिए आए हैं? नहीं, वैकुंठ लोक में जाने के अवसर। भगवान भक्ति करने के लिए 4 दिन नहीं, 4 करोड़ 40 करोड़ 400 करोड़ कितने जन्मों तो भोग किया मालूम नहीं। फिर भी हम कह रहे हैं कि जीने के 4 दिन या मजे करने के लिए भगवान ने जिंदगी दी है। लोग बोलते हैं, ऐसा आर्ग्यूमेंट है लोगों का। भगवान ने तो बनाया सब कुछ भोग करने के लिए, मजे करने के लिए। भगवान ने अवसर दिया है मुक्ति प्राप्त करने के लिए, वैकुंठ लोक वापस जाने के लिए। नेक्स्ट, इस भौतिक सृष्टि का यही रहस्य है। भौतिक सृष्टि अर्थात क्या बोलेंगे? कैदी के संदर्भ में बोलो। भौतिक सृष्टि कैदी के संदर्भ में ये क्या है? जेल है। तो इस भौतिक सृष्टि का यही रहस्य है। वास्तव में जीवात्मा मूलतः परमेश्वर का अंश है, लेकिन अपने विद्रोही स्वभाव के कारण वह प्रकृति के भीतर बद्ध रहता है। हम तो भगवान के अंश हैं, फिर भी हमें बांध दिया गया। क्यों? क्योंकि हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। विरोधी स्वभाव के कारण हम यहाँ पर प्रकृति से बद्ध हैं। इसका कोई महत्व नहीं है कि ये जीव या श्रेष्ठ जीव किस प्रकार प्रकृति के संपर्क में आया। ये इसके ऊपर खोजबीन मत करो। कौन सी खोजबीन मत करो? जिसको समझ में आया उत्तर दे दो। इसका कोई महत्व नहीं है ज्यादा। हाँ, जीव कहाँ से आया? आत्मा आया है। हाँ, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि हम इस शरीर के संपर्क में कब आए, कैसे आए। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं। किसी की घर में अगर आग लग गई है तो सब लोग आग लगने के कारण घर छोड़ के भाग के जा रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति वहां पर ऐसे खड़ा है, आग बस थोड़ा सा पिछले वाले रूम में ही है, अगले वाले रूम में आने वाली, वो ऐसे कर रहा है। आग लगी कैसे? रूट कॉज क्या है इसका? क्या ये सही काम है? उसको क्या करना चाहिए था? भागना चाहिए था उसको। भागो वहां से। अभी कुएं में गिरे कैसे? कुएं में गिर गए, उसके बाद में क्या ट्राई कर रहे हैं? डूबने वाले। मैं कैसे गिरा वो सोचता है। कैसे यार मैं गिरा कैसे? मैं कैसे गिर सकता हूँ? मैं कैसे गिर सकता हूँ? मैं कैसे गिर सकता हूँ?
अरे भाई तू भी डूब जाएगा, ज्यादा मैं मत कर, जोर से आवाज लगा ले, बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बाहर निकाल दो भगवान। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाहर निकलने के बाद पूछ लेना भगवान को कि मैं गिरा कैसे था, भौतिक प्रकृति के संपर्क में कैसे आया था, कुएं में गिरा कैसे, बाद में सोचना बाहर निकलने के बाद। समझ में आया आपको? इसलिए यहां पर कहा गया है कि इसका कोई महत्व नहीं है कि ये जीव या श्रेष्ठ जीव किस प्रकार प्रकृति के संपर्क में आया। प्रकृति और जीव में श्रेष्ठ कौन है? शरीर और आत्मा में श्रेष्ठ कौन है? आत्मा। श्रेष्ठ जो है ये प्रकृति के संपर्क में कैसे आ गया, प्रकृति के दबाव में कैसे आ गया, इसका रिसर्च करना छोड़ दो, अभी तो करो, इससे बाहर निकलो। हम जेल में कैसे आए, क्या पाप किया था, छोड़ो, जरा किया, कैसे डाल दिया। अब यहां से क्या करना है? बाहर निकलना है। इसके बारे में सोचो, अपना जिंदगी इसमें मत खपाओ। ज्ञान की मैं कैसे फंस गया इस शरीर के अंदर, मैं कैसे आ गया, मैंने क्या कर्म किए थे, उसमें मत खपाओ, उसमें मत समय व्यर्थ करो, इससे बाहर निकलने में करो। बाद में कृष्णा से जाके पूछ लेना, एकदम आराम से कान में पूछ लेना, कृष्णा, ओ कृष्णा बताओ ना, मैं भौतिक जगत में क्यों चला गया था, आपको मैंने क्यों छोड़ा, बताओ ना। पूछ लेना वहां जाके। नेक्स्ट, किंतु भगवान जानते हैं कि ऐसा कैसे और क्या हुआ। कृष्ण जानते हैं। बहुत सुंदर बात कही गई है, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। प्रश्न लिखिए छोटा सा यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न। म्यूट कीजिए सुशीला माता जी, कोई बात नहीं। प्रश्न इस प्रकार से है, प्रश्न लिखेंगे, जीव को किस बात की चिंता करनी चाहिए? जीव को किस बात की चिंता करनी चाहिए? भौतिक प्रकृति में बद्ध कब और कैसे हुआ इसकी, भौतिक प्रकृति में बद्ध कब और कैसे हुआ इसकी, भौतिक प्रकृति में बद्ध कब और कैसे हुआ इसकी, या भौतिक प्रकृति से मुक्त होने की, या भौतिक प्रकृति से मुक्त होने की, या भौतिक प्रकृति से मुक्त होने की। यस, ममता पटेल माता जी, किसकी चिंता करनी चाहिए जीव को? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी बताइए। भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हाँ, मैंने अभी दोनों ऑप्शन, प्रकृति से मुक्त होने की चिंता, दो ऑप्शन दिए ना कि जीव को कौन सी चिंता करनी चाहिए, इस जगत में कैसे और कब आया उसकी, या इससे मुक्त होने की चिंता करनी चाहिए? मुक्त होने की चिंता करनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा इस बात को। कई बार लोग इसमें, ठीक है हम भगवान के धाम से गिरे कैसे, कब गिरे, मेरे को ये बता दे बस, तू मैं कब गिरा और कब आया था, मेरे को ये शरीर कब मिला, तो मुझे इतना बता दे बस। अरे भाई ये अब छोड़ो चिंता, भगवान से जाके पूछ लेना बाद में, अभी तो मुक्त होने का प्रयास करो यहां से, ठीक है। और अगला प्रश्न, कौन जानता है कि जीव कब और कैसे इस भौतिक प्रकृति के संपर्क में आया? कौन जानता है कि जीव कब और कैसे भौतिक प्रकृति के संपर्क में आया? कौन जानता है कि कब और कैसे जीव भौतिक प्रकृति के संपर्क में आया? कौन जानता है कि कब और कैसे जीव भौतिक प्रकृति के संपर्क में आया? क्या उत्तर है इसका? भगवान जानते हैं। भगवान जानता है। अच्छे से समझिएगा, बहुत सुंदर बात है ये। अब लास्ट के 3 लाइनें बची है, वो पूरा कर लीजिए, फिर हम चैंटिंग करेंगे, समय बहुत हो गया है। किंतु भगवान जानते हैं कि ऐसा कैसे और
क्यों हुआ। सबने लिख लिया होगा ना, मैंने 4 बार 5 बार रिपीट किया, लिख लिया ना, ठीक है। शास्त्रों में भगवान का वचन है कि जो लोग प्रकृति द्वारा आकृष्ट हैं वे कठिन जीवन संघर्ष कर रहे हैं। जो भौतिक जीवन में बहुत ज्यादा लिप्त हैं, आकृष्ट है इस प्रकृति से, भौतिक जगत से, वो क्या हो जाते हैं, जीवन में संघर्ष करते रह जाते हैं। वो सोचते हैं अब मैं और ऐसा करूंगा और ऐसा करूंगा और ऐसा करूंगा और भोग करूंगा और वैरायटीज ढूंढूंगा, वो संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इन कुछ श्लोकों के वर्णनों से यह निश्चित समझ लेना होगा कि प्रकृति की 3 गुणों के द्वारा उत्पन्न विकार प्रकृति की ही उपज है। इन कुछ श्लोकों से अभी जो हमने समझे हैं कि वर्णनों से यह निश्चित समझ लेना होगा कि प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा उत्पन्न विकार प्रकृति की ही उपज है। 3 गुण किसके हैं, प्रकृति के। नहीं समझ में आया विकार, फिर से बोलता हूं, देखिए सबसे पहले कौन है, प्रकृति। प्रकृति को ही क्या बोला जा रहा है, प्रकृति से कौन प्रकट हुए, 3 गुण। वो कौन कौन से, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण आपस में मिल करके क्या करते हैं, पंच महाभूत और भी विकार उत्पन्न करते हैं। कभी आपके ऊपर सत्वगुण लागू होता है तो आप एक तरह का काम करते हो, विकार मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। रजोगुण होता है तो और किसी तरह से आप काम करते हो, तमोगुण होता है तो किसी और तरह से काम करते हो। इसलिए कहा गया है कि प्रकृति के 3 गुणों द्वारा उत्पन्न विकार प्रकृति की ही उपज है, प्रकृति से ही प्रकट हुए हैं। जीवों के सारे विकार अर्थात बदलाव, जीवों में जो भी बदलाव आ रहे, जीवों के सारे विकार तथा प्रकार शरीर के कारण हैं। जितने भी बदलाव किसमें होते हैं, जो भी बदलाव होता है वो किसमें होता है, शरीर में बदलाव, शरीर में विकार अर्थात कि कुछ भी बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, वो किसमें आता है, शरीर में आता है। जहां तक आत्मा का संबंध है सारे जीव एक से हैं। एक से मतलब समझ में आ गया ना, एक से है का मतलब क्लियर है ना, सब एक नहीं है, एक से है। सभी आत्मा एक नहीं है, एक सी है। क्या मतलब है इसका, एक जैसी है ना सारी आत्मा, क्वालिटेटिवली सेम है लेकिन समान है। हाँ, खुद का उनका पर्सनल सीरियल नंबर है। याद करो मोबाइल वाला एग्जांपल, मोबाइल सीरियल, आईफोन 13 प्रो एक जैसे है, एक जैसे, सारा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने लाखों, पर फिर भी उसका अपना खुद का एक आईफोन अपने आप की खुद की एक पहचान रखता है कि मेरा सीरियल डॉट ये है। तो हम सब लोग आत्मा एक जैसे हैं, सब सच्चिदानंद है, लेकिन अपना हर एक आत्मा का खुद का एक अस्तित्व है। ऐसा नहीं कि सारी आत्मा एक ही है। एक लाइन लिख लीजिए, सब आत्माएं एक सी है लेकिन एक नहीं है। सब आत्माएं एक सी है लेकिन एक नहीं है। सब आत्माएं एक सी हैं लेकिन एक नहीं है। समझ में आया आपको, ठीक है। सबके हृदय में एक ही आत्मा नहीं है बट एक सी आत्माएं हैं, और ये सभी आत्माएं परमात्मा के अंश है, सब अंश है भगवान, विभिन्न अंश है, सब भगवान के विभिन्न अंश है। क्या बात है। ये जो नॉलेज है ना, ये आप 2 बार 3 बार पढ़ना, ये लेक्चर को 2-3 बार सुनना। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बोलता हूं कि इससे उत्तम ज्ञान कहीं पर नहीं है। ये अच्छे से समझ में आ गया कि हम भगवान के अंश हैं, हम शाश्वत हैं। शरीर जो है वो अनित्य है, लेकिन शरीर जिस प्रकृति से बना है, जिस 5 महाभूतों से बना है, और वो 5 महाभूतों की भी जो अव्यक्त अवस्था है, प्रधान अव्यक्त, वो क्या है, शाश्वत है। ठीक है, समझ में आया आपको। आगे बढ़े, नाम जप कर लेते हैं।